Hello बच्चों, let's read this question. In one normal aluminium nitrate solution, normality of cation and anion is same. ये एक ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट क्वेश्चन है, सो हमें बताना है क्या एक नॉर्मल एल्यूमिनियम नाइट्रेट के सॉल्यूशन में जो नॉर्मेलिटी ऑफ केटायन एंड एनायन सेम होगा. प्लीज नोट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन that according to law of equivalence of reactants combine in one equivalent concentration or one equivalent amount to give one equivalent of products. यानी जब हम इक्विवेलेंस थ्योरी की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग किसी भी रिएक्शन में एक इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट दूसरे इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट से रिएक्ट करके एक इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट ही देगा. अब जब हम एल्यूमिनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन की बात करते हैं AlNO3, तो ये सॉल्यूशन में अपने सॉल्यूशन में कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करेगा Al+3+3NO-. अब इक्विवेलेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर ये एक इक्विवेलेंट डिकम्पोज हो रहा है या डिसोसिएट हो रहा है तो ये आयनिक फॉर्म में पूरा का पूरा ये एक इक्विवेलेंट ही बनेगा और ये 3NO का भी एक ही इक्विवेलेंट होगा. भले स्टोइसियोमेट्री की वजह से जो NO3 यानी नाइट्रेट का जो मोलैरिटी होगा वो अलग हो सकता है, बट इक्विवेलेंट्स एक ही होता है. रिएक्शंस में हमेशा एक इक्विवेलेंट में ही रिएक्शन होता है. सो अब जब हम नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो नॉर्मेलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स या ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो जब ये एल्यूमिनियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन हम लेंगे तो ये एक बीकर में होगा. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ AlNO3. सो बीकर में होने की वजह से अगर हम किसी भी आयन को देखें, सपोज Al+3 आयन को देखें या फिर NO3- को देखें, तो ये Al+3 पूरे वॉल्यूम में डिस्पर्स्ड है या पूरे वॉल्यूम में बिखरा हुआ है, जबकि NO3- भी पूरे सॉल्यूशन में मौजूद है. इसका मतलब दोनों के लिए जो वॉल्यूम की वैल्यू हम कंसिडर कर सकते हैं V. अब नॉर्मेलिटी अगर हमें Al+3 की निकालनी है तो हम उसकी ग्राम इक्विवेलेंट इंसर्ट करेंगे जो कि 1 है. फॉर द सेम केस अगर हमें नाइट्रेट की नॉर्मेलिटी निकालनी है, सो दिस विल बी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स. हमने देखा की कॉन्सेप्ट में डेट नाइट्रेट की भी इक्विवेलेंट्स 1 है और वॉल्यूम 1 है. क्लियरली हम देख सकते हैं डेट दोनों की नॉर्मेलिटी सेम आ रही है. इसका मतलब जो गिवन स्टेटमेंट था हमारे पास, वन नॉर्मल एल्यूमिनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन नॉर्मेलिटी ऑफ केटायन एंड एनायन इज सेम, ये स्टेटमेंट ट्रू है. सिर्फ इसलिए क्योंकि एल्यूमिनियम नाइट्रेट को जब हम इक्विवेलेंट्स में डिसोसिएट करते हैं तो वो एक इक्विवेलेंट एल्यूमिनियम आयन भी देता है जबकि एक इक्विवेलेंट NO नाइट्रेट आयन भी देता है. सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया स्टूडेंट्स. थैंक यू.